नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली आप लोगों को न्यूज के अंदर देखने को मिल रहा होगा कि कनाडा के जंगलों के अंदर लगातार आग लग रही है और यह आग जो है वो बहुत तेजी से फैली है, जिसके कारण से कनाडा के अंदर 400 अलग अलग जंगलों में आग देखने को मिली है, जिसकी वजह से 9.8 मिलियन एकड़ की जमीन के ऊपर आग जो है वो प्राप्त की गई है, जिसके कारण से कनाडा के जंगलों के अंदर कुछ इस तरीके से नजारे दिखाई दे रहे हैं। भारी मात्रा में जंगलों के जलने की वजह से धुआं उठ रहा है, पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है। जंगलों के जलने की वजह से और आसपास वाले क्षेत्रों में गर्मी बढ़ रही है, पायरोक्लास्टिक क्लाउड बन रहे हैं, जिसकी वजह से ठंडक क्रिएट हो रही है और उसकी वजह से और जंगलों के अंदर आग लग रही है, जिसके कारण से आसपास वाले राज्यों के अंदर, इवन कहूं पड़ोसी देश के अंदर, कनाडा आपको यहां देखने को मिलेगा, यहां पर यूएस है, यूएस के अंदर आपको न्यूयॉर्क देखने को मिलेगा। यह तस्वीर न्यूयॉर्क की है। न्यूयॉर्क के अंदर पॉल्यूशन जो है वो 400 से ऊपर पहुंच गया। अब ये 400 तक का पॉल्यूशन आप कहोगे सर दिल्ली वगैरह में नॉर्मल है, दिल्ली वगैरह में, जकार्ता में 400 तक का पॉल्यूशन नॉर्मल होता है, बट ये यूएसए के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर नॉर्मल नहीं होता। वहां पर पॉल्यूशन को बहुत अच्छे से वो लोग मैनेज करते हैं, जिसके कारण से हवा को साफ रखने की कोशिश की जाती है। 400 का पॉल्यूशन वहां पर होना एक बहुत बड़ा कंसर्न का इशू अमेरिका के लिए बन गया, जिसके कारण से लोग जो है वो मास्क पहन के घूम रहे हैं। ठीक है, इतना ही नहीं, फॉरेस्ट फाइटर्स को कनाडा के अंदर बुलाया गया है, अमेरिका से, साउथ अफ्रीका से, फ्रांस से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से। ये सब कुछ दिखाता है कि कितनी भयंकर आग कनाडा के अंदर लगी है, जिसका कितना वाइड स्प्रेड असर देखने को मिल रहा है। कई सारे लोगों को अपने घर खाली करने पड़ रहे हैं, तो कई सारे जानवर जो हैं उनकी डेथ हो रही है, कई सारे पेड़ जो हैं वो जल चुके हैं, कई सारे जंगल जल चुके हैं। ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? इवन फॉरेस्ट फायर एक नेचुरल प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि फॉरेस्ट फायर को हम लोगों को रोकना है, क्योंकि फॉरेस्ट फायर लगभग हर साल कनाडा के अंदर, भारत के अंदर भी आप उत्तराखंड में देखोगे तो लगभग हर साल लगती है। पर कंसर्न का इशू तब हो जाता है जब ये फॉरेस्ट फायर बहुत ज्यादा तेजी से फैलने लगती है और बहुत ज्यादा मात्रा में हो रही है। हर बार के मुकाबले इस बार कनाडा के अंदर फॉरेस्ट फायर लगभग 10 गुना ज्यादा है। ये एंथ्रोपोलॉजिकल कारण की वजह से है। तो दोस्तों, इस सेशन के अंदर मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा कि ये फॉरेस्ट फायर लगती कैसे है, पायरोक्लास्टिक क्लाउड्स क्या होते हैं, फॉरेस्ट फायर किस तरीके से फैलती है, इससे रिलेटेड क्या क्या कंसर्न है, इवन अमेज़न जो कि एक रेन फॉरेस्ट है, वहां पर क्यों फॉरेस्ट फायर देखने को मिल रही है। इस तरीके के हर एक एस्पेक्ट पे जो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ C10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों को हमारे साथ में जुड़ना है, अग्निपथ बैच में जुड़ना है, जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको पढ़ाएंगे, मैं, महिपाल सर, अनिरुद्ध सर, किंजल सर, निधि मैम, देवराज सर, आपको यहां पर पढ़ाने वाले हैं, जहां पर आपको वो टीचर पढ़ाएंगे जिन्होंने ये टॉपर्स दिए हैं। इतना ही नहीं, आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी, आपका कंप्लीट सिलेबस कवर कराया जाएगा, इंक्लूडिंग सीसेट, एथिक्स, जीएस का सारा पोर्शन, ऑप्शनल को छोड़ के सब कुछ यहां पर कवर करेंगे। और ये सब कुछ केवल 14,999 में। पर उसके अंदर भी अगर आप लोग कोड यूज करोगे SRC10 तो आप लोगों को ये सब्सक्रिप्शन केवल 7,999 के अंदर मिल जाएगा। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। जाओ सब्सक्राइब करो अग्निपथ बैच को। अगर आप हिंदी मीडियम के हो, डरने की जरूरत नहीं है। हिंदी मीडियम के लिए एक बोध कोर्स जो है वो लॉन्च किया जा रहा है 15 जुलाई से, तो आप इसके अंदर भी अपने आप को एनरोल कर सकते हो। 7,999 के अंदर वही सारी फैसिलिटीज जो है वो आपको यहाँ पर मिलेंगी। इवन मेंस की मेंटरशिप और इंटरव्यू तक की प्रिपरेशन जो है वो इन सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको कराई जाएगी। तो दोस्तों, अब समझने की कोशिश करते हैं कि कनाडा के अंदर फॉरेस्ट फायर किस तरीके से देखने को मिल रही है। देखो, जंगल के अंदर आग लगती कैसे है, पहले यह समझना। देखो, अगर मैं कहूं कि एक जंगल है, ये एक जंगल है, यहां पे मान लो पेड़ हरे भरे हैं, सूखे नहीं है, हरे भरे हैं। यहां पर सूरज निकल रहा है, पर सूरज जो है वो बहुत तेज रोशनी, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं दे रहा, तो आपको फील होगा नहीं यहां पे फॉरेस्ट फायर नहीं लगेगी, यहां पर आग नहीं लगेगी। पर अगर मैं कह रहा हूं कि ये एक और जंगल है, ये जंगल सूखा जंगल है, यहां पर पेड़ सूखे हुए हैं, ऊपर धूप बहुत तेज आ रही है, तो अब आप फील कर पाओगे कि इस जगह पे आग लग जाएगी। मतलब आग लगने के कारण क्या है, एक तो इंटेंस हीट, और दूसरा सूखे पेड़। ठीक है, ये बड़े कारण हैं। और सूखा पेड़ होना यानी कि ड्रॉट का होना, ये बड़े कारण हैं फॉरेस्ट फायर के। अब देखो, फॉरेस्ट फायर ना ऐसा नहीं है कि हम लोगों को फॉरेस्ट फायर को रोकना है। फॉरेस्ट फायर एक नेचुरल प्रोसेस है।
जो कई सारे जंगलों के अंदर देखने को मिलती है। इवन भारत के जो डेसिडियस फॉरेस्ट हैं, कई बार यहां पर भी फॉरेस्ट फायर देखी जाती है। कनाडा के अंदर फॉरेस्ट फायर देखी जाती है। इवन सवाना के जो ग्रासलैंड है वहां पर हम लोग को आग देखने को मिलती है, वो नेचुरल रूप से होती है। ऐसा क्यों होता है तो समझना, जैसे ये एक जंगल है जहां पर कई सारे पेड़ लगे हुए हैं, ये ढेर सारे पेड़ हैं, यहां पर कुछ पेड़ सूखे हैं और सूख के भी वहीं पे खड़े हुए हैं, तो नया पेड़ उस जगह पे कैसे उग पाएगा। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, रेगुलर टाइम पीरियड में जो पेड़ सूख जाते हैं वो जल जाते हैं, और उनके जलने के बाद में उनकी जो राख है वो सॉइल में मिल जाती है, सॉइल थोड़ी फर्टाइल हो जाती है, और उसके बाद में फिर से यहां पर पेड़ उगने लगते हैं। तो जंगल अपने आप को फॉरेस्ट फायर के जरिए रिजुविनेट करता है। इस तरीके की चीजें जनरली हम लोगों को ऐसे जंगलों में देखने को मिलती है जहां पर कोई सा ना कोई सा ड्राई सीजन हो। रेन फॉरेस्ट के अंदर जनरली इस तरीके की चीजें हम लोगों को देखने को नहीं मिलती, क्योंकि रेन फॉरेस्ट के अंदर पेड़ जो है वो जल्दी सूखते हैं नहीं, और जब पेड़ सूखते हैं नहीं तो इस कारण से हम लोगों को वहां पर आग भी देखने को नहीं मिलती है। तो ये चीज हम लोगों को यहां पर देखने को मिलती है। अब अगर मैं कनाडा की बात करूं तो कनाडा के अंदर क्या है कि ड्रॉट अभी पड़ा, जिसके कारण से सूखा बहुत ज्यादा हो गया, और सूखा बहुत ज्यादा होने की वजह से एक तो, दूसरा इंटेंस हीट हुई, क्योंकि हीट डोम क्रिएट हो रहा है। जून जुलाई के महीने में कनाडा के अंदर जनरली हम लोगों को देखने को मिलता है कि इस तरीके से हीट डोम क्रिएट होते हैं, जहां पर धरती की जो गर्मी है, जो लैंड से उठने वाली गर्म हवाएं हैं, वो ड्राई एयर के जरिए नीचे ही रह जाती हैं, और इस तरीके से डोम का फॉर्मेशन हो जाता है। ये हीट डोम को अभी मैं बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूं, इसके अंदर बहुत बारीकियां हैं, उसको मैं एक अलग वीडियो में आपके लिए कवर कर दूंगा। पर यहां पर ये समझने की कोशिश करना कि हीट डोम क्रिएट होता है जिसकी वजह से जो जमीन की गर्म हवाएं हैं वो ऊपर उठ के वापस नीचे ही आ जाती हैं, और यही एक ही जगह को हीट करती रहती है, जिसके कारण से ये पूरा एरिया जो है वो गर्म हो जाता है। तो मतलब एक तो गर्मी बहुत है, ऊपर से ड्रॉट का समय, जिसके कारण से सूखा जंगल और बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से आग देखने को यहां पर मिली। और जब आग देखने को मिली तो वो आग बहुत तेज हुई, मतलब इतनी तेज थी कि लगभग 400 जंगल कनाडा के अंदर जले। 9.8 मिलियन एकड़ का जंगल जो है वो जलता हुआ देखा गया। पर सर आप तो कह रहे थे ये नेचुरल प्रोसेस है, तो फिर न्यूज के अंदर इतना क्यों है, या हम लोग इसके ऊपर चर्चा क्यों कर रहे हैं जबकि ये नेचुरल है। बात बिल्कुल ठीक है, नेचुरल है जंगल में आग लगना, पर इतनी इंटेंस आग लगना नेचुरल नहीं है। मैंने बताया कि यहां पर ड्रॉट क्रिएट होते हैं जंगलों के अंदर, और जब जंगलों के अंदर ड्रॉट क्रिएट होते हैं, सूखा क्रिएट होता है, तो उसकी वजह से जनरली जंगलों के अंदर आग देखने को मिलती है। साथ में यहां पर इंटेंस हीट एक बड़ा कारण होता है। रिसेंटली क्या हो रहा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट देखने को मिल रहा है, जिसके कारण से हीट ज्यादा हो रही है। कई सारे क्षेत्रों में ड्रॉट ज्यादा देखने को मिल रहा है, जिसके कारण से फॉरेस्ट फायर और ज्यादा इंटेंस हो जा रही है। ऐसी कंडीशन में भयंकर फॉरेस्ट फायर, बड़ी बड़ी फॉरेस्ट फायर्स, कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज को यहां पर जिम्मेदार ठहराया जाता है। इवन यहां पर भी कई सारे वाइल्ड फायर एक्सपर्ट कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज एक बड़ा कारण है जो इस फॉरेस्ट फायर को हर बार के मुकाबले 10 गुना ज्यादा खतरनाक बना रहा। इवन अब बात आती है कि इस तरीके से फॉरेस्ट के अंदर आग लगती है, पर एक आध जंगल में आग लगनी चाहिए। अगर एक जंगल में आग लगी तो वो फिर मल्टीपल जंगलों में कैसे फैल जाती है। तो देखना क्या होता है कि जब आप ये जंगल देख रहे हो तो ये कुछ सूखे पेड़ हैं, ये जलेंगे, तो ऐसा तो होगा नहीं इनके पास में जो गीले पेड़ हैं, जो हरे भरे पेड़ हैं वो नहीं जलेंगे, वो भी जलेंगे। इनकी वजह से क्या होगा, धुआं उठेगा, और जब धुआं उठेगा तो आप इस इमेज के अंदर देख सकते हो धुआं इस तरीके से होता है, और ये जो धुआं ऊपर उठ के जा रहा है, ये जो क्लाउड बना रहा है, इन क्लाउड को पायरोक्लास्टिक क्लाउड्स कहते हैं। ये पायरोक्लास्टिक क्लाउड्स के अंदर बहुत ज्यादा थंडर होती है, क्योंकि पार्टिकल बहुत है। ऐसी कंडीशन में थंडर स्टॉर्म्स क्रिएट होती हैं, लाइटनिंग्स होती हैं, और वो लाइटनिंग फिर किसी और जंगल में जाके लगती है। बिजली गिरेगी किसी और जंगल में, फिर वहां आग लग जाएगी। इस तरीके से अगर एक जंगल में आग लगी तो फिर वो मल्टीपल जंगलों के अंदर फैलती चली जाती है। इवन मान लो इस जंगल के अंदर आग लगी हुई है और थोड़ी दूर में जाके एक और जंगल है, यहां पर अगर जंगल में आग लग रही है तो गर्मी बढ़ रही है, जिसकी वजह से दूसरे जंगल के अंदर भी गर्मी देखने को मिलेगी, जिसके कारण से और ज्यादा हीट होगी। यहां पर पॉल्यूशन होगा, धुआं होगा, धुआं और हीट को टैप कर लेगा,
जिसके कारण से यहां पर और ज्यादा दूसरे जंगल में इंटेंस हीट देखने को मिलेगी, जिसके कारण से यहां पे भी आग लग जाएगी। मतलब एक जंगल में आग लगती है तो वो फिर मल्टीपल जंगलों के अंदर आग के रूप में देखने को मिलती है, आसपास वाले सारे जंगल जो है वो जलने लगते हैं। इस तरीके से इफेक्ट जो है वो यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक उसी तरीके का इफेक्ट कनाडा के अंदर भी देखने को मिला, जिसके कारण से हम लोगों को देखने को मिला कि न केवल कनाडा के अंदर जंगल जले बल्कि भारी पॉल्यूशन क्रिएट हुआ। और जब भारी पॉल्यूशन क्रिएट हुआ तो इस तरीके की इमेजेस भी हम लोगों को सोशल मीडिया के ऊपर रिसेंटली देखने को मिल रही है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। एक और कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो मैं चर्चा करना चाहता हूं आपके साथ में। देखो, ये तो हो गई कनाडा वगैरह की फॉरेस्ट फायर क्यों चिंता का विषय है, क्योंकि वो बड़ी फॉरेस्ट फायर है। छोटी मोटी होती तो इतना चिंता का विषय नहीं होता। पर क्या सारे जंगलों में छोटी मोटी आग चिंता का विषय नहीं है? नहीं, कुछ जंगलों के अंदर छोटी मोटी आग भी चिंता का विषय बन जाती है। जैसे अमेज़न के हरे जंगल, अमेज़न के जो जंगल हैं वहां पर रेगुलर आग नहीं लगती थी अभी तक। क्योंकि वहां पर आग नहीं लगती थी तो अमेज़न के घने जंगल अपने आप में ड्रॉट रेजिस्टेंट नहीं है। कनाडा को देखोगे तो कनाडा के जंगल ड्रॉट रेजिस्टेंट है, पर अगर मैं अमेज़न की बात करूंगा, दे आर नॉट ड्रॉट रेजिस्टेंट, दे आर नॉट फायर रेजिस्टेंट। ठीक है, मतलब अगर आग लग जाएगी तो वो अपने आप को रिजुविनेट नहीं कर पाएंगे। पर रिसेंटली अमेज़न के आसपास वाले क्षेत्रों में भी जब हमारी तरफ से ग्रीन हाउस गैस बढ़ रही हैं, जब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो उसकी वजह से अमेज़न के अंदर भी सूखा पड़ रहा है और सूखा पड़ने की वजह से वहां पर भी आग देखने को मिल रही है। इवन कई सारे एंथ्रोपोलॉजिकल कारण भी हो कि अमेज़न का जंगल बहुत बड़े एरिया में है और रोज बारिश होती है, प्लांटेशन के लिए बहुत अच्छा है, तो कुछ लोग जानबूझ करके उन जंगलों को जलाते हैं और फिर वहां के एरिया के ऊपर क्लेम करते हैं, वहां पे प्लांटेशन करने लगते हैं। तो ये चीजें भी हम लोगों को देखने को मिलती हैं। यानी कि अमेज़न के अंदर आग लगना एक बहुत ही बड़ा खतरे का संकेत हो जाता है, क्योंकि अमेज़न के जंगल जले तो वो लोग फायर रेजिस्टेंट नहीं है, और क्योंकि अमेज़न के जंगल फायर रेजिस्टेंट नहीं है तो वहां पर अगर जंगल जलेगा तो फिर पेड़ नहीं उग पाएगा, फिर वहां पर ग्रासलैंड उगेगी, क्योंकि वहां की सॉइल जो है वो एवरग्रीन फॉरेस्ट की है, जिसके कारण से ह्यूमस बहुत ज्यादा नहीं है। तो वो चीजें हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो SRC10 कमेंट करना। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है, एक बहुत अच्छा मौका आप लोगों के पास में है, जहां पर पाथफाइंडर की टीम आप लोगों को पढ़ाएगी। बोध और अग्निपथ कोर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अगर आप 2025-26 की तैयारी कर रहे हो तो आप NCERT बैच के अंदर भी हमारे साथ में जुड़ सकते हो, जहां पर आप लोगों को NCERT का बेसिक्स पढ़ाया जाएगा। अगर आपको चाहिए कि NCERT भी चाहिए और अग्निपथ भी चाहिए, दोनों को एक साथ लेना है, तो आप उसके लिए भी कॉम्बो पैक जो है वो ले सकते हो। इसके अलावा टेस्ट सीरीज आपको लेना है अलग से तो आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो। अगर आप अग्निपथ बैच ले रहे हो तो उसके साथ में टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है। इसकी प्राइस लगभग 2999 है। इस बार का सीसेट का पेपर काफी टफ आया था, तो सीसेट के लिए सेपरेट कोर्स भी निकाला गया हम लोगों के द्वारा, जहां पर इम्तियाज सर आपको पढ़ाएंगे। यहां पर भी आप लोग कोड जो है वो SRC10 यूज कर सकते हो। अगर आप अग्निपथ बैच ले रहे हो तो उसके अंदर सीसेट इंक्लूडेड है, पर अगर अग्निपथ बैच नहीं ले रहे हो और आपको चाहिए केवल सीसेट पढ़ना है तो आप वो भी ले सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए तय रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे SRC10 कमेंट करना।